प्राचार्य लाल बहादुर शास्त्री स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय नगर, चंदौली। आज प्रेस वार्ता का उद्देश्य क्या है? आज की प्रेस वार्ता अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की काशी में होने वाली 11-12 फरवरी के संदर्भ में आयोजित की गई है और अब हम लोगों के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की है, जिसमें हम लोग विभिन्न सत्रों में जो हमारे देश भर के हमारे विभिन्न राज्यों के जो पदाधिकारी हैं वो पधारेंगे और वो अपनी बातों को शिक्षा से संबंधित जो समस्याएं हैं वो उच्च शिक्षा से संबंधित, माध्यमिक शिक्षा से संबंधित, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित और तकनीकी शिक्षा से संबंधित उन समस्याओं के बारे में वार्ता करेंगे और उससे संबंधित जो भी प्रतिवेदन होगा वो प्रतिवेदन संबंधित राज्य सरकारों को और केंद्र सरकारों को देंगे। 12 फरवरी को एक हम लोग आयोजन कर रहे हैं, चूँकि ये आयोजन उत्तर प्रदेश में हो रहा है और पूर्वी उत्तर प्रदेश के जितने भी आसपास के संबंधित विश्वविद्यालय हैं उनके कुलपतियों को, उनके प्राचार्यों को हम लोगों ने बैठक में बुलाया है और इस बात को लेकर के कि नई शिक्षा नीति को लेकर के, क्योंकि नई शिक्षा नीति अभी 2020 में लागू हुई हैं, बहुत सारी चुनौतियाँ हैं जिन चुनौतियों का सामना न केवल हम लोगों को प्राचार्य के रूप में बल्कि अध्यापकों को भी करना पड़ रहा है और किस तरह से उन चुनौतियों से निपटा जाए और क्या अच्छा तरीका होगा जिससे हमारे जो छात्र छात्राएं हैं उनको बेहतर अध्ययन अध्यापन का अवसर मिल सके, इसके लिए हम लोग अपनी तरफ से प्रयास करेंगे और इस 12 तारीख की बैठक में हम लोग जो भी उसका समाधान आएगा उसकी जो एक प्रतिवेदन होगा उस प्रतिवेदन को हम लोग केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारों को देंगे, जिससे कि हम किस तरह से शिक्षा में गुणवत्ता को ला सकें इसके बारे में विचार किया जाएगा। नई शिक्षा नीति को लेकर काफ़ी विसंगतियां हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नई शिक्षा नीति को निश्चित तौर पर जब कोई भी चीज़ आप लेकर के आते हैं तो कुछ उसकी समस्याएं होती हैं, लेकिन समस्याएं उसका निराकरण करने का अपनी तरफ से हम लोग प्रयास करेंगे कि कैसे उन समस्याओं को दूर किया जाए, जिससे न केवल हमारे अध्यापकों को बल्कि जो हमारे छात्र हैं उनको लाभ हो और 21वीं सदी में हम फिर से विश्वगुरु बन सकें। बता दें। मैं ज्योति प्रकाश, कार्यकारी जिलाध्यक्ष, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, वाराणसी। ज्योति प्रकाश जी, आगामी 11 और 12 फरवरी को 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, किन मुद्दों को लेकर बैठक बुलाई गई है? ये प्राथमिक शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक जो भी समस्याएं शिक्षा से संबंधित आ रही हैं उसको लेकर के ये हमारा 2 दिवसीय अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का कार्यक्रम हमारे काशी में होने जा रहा है, जो 2 दिन चलेगा, 11 फरवरी और 12 फरवरी। 2020 में लागू नई शिक्षा प्रणाली में काफ़ी विसंगतियां देखने को मिल रही हैं, जिसमें छात्र और शिक्षक दोनों परेशान हैं। जी बिल्कुल, मैं आपके इस बात से इत्तेफाक रखता हूं और इस पे काफ़ी चर्चाएं भी हो रही हैं। उसके लिए जो कुछ भी पहल आगे करनी चाहिए उसके लिए भी रास्ते अपनाए जा रहे हैं और उसके लिए कोई न कोई एक ठोस निर्णय जल्द ही होने वाला है ताकि कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। एक छोटा सवाल है। मैं प्राचार्य उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी, प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार सिंह। धर्मेंद्र जी, आज किस तरह की प्रेस वार्ता बुलाई गई, क्या उद्देश्य है? आज की प्रेस वार्ता का उद्देश्य अखिल भारतीय शैक्षिक महासंघ अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी केंद्रीय तिब्बतियन संस्थान वाराणसी में आयोजित कर रहा है। यह कार्यकारिणी 11 और 12 फरवरी 2023 में आयोजित की जाएगी, जिसमें सभी जो प्रदेश स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के जो भी पदाधिकारी हैं अखिल भारतीय शैक्षिक महासंघ के, इसके अतिरिक्त जो शिक्षाविद हैं उसमें कुलपति, प्राचार्य, प्रोफेसर्स और माध्यमिक और उच्च शिक्षा के अतिरिक्त प्राथमिक शिक्षा के भी जो शिक्षक हैं, पदाधिकारीगण हैं, वे सभी लोग इसमें भाग लेंगे और नई शिक्षा नीति और उसको लागू करने में आ रही समस्याएं और शिक्षकों से संबंधित विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हैं, उच्च शिक्षा की, माध्यमिक शिक्षा की, प्राथमिक शिक्षा की, सभी शिक्षकों की समस्याओं पर भी विचार होगा और उससे राज्य सरकार और केंद्र सरकार के विभागों को अवगत कराया जाएगा। ठीक, बता दें। मैं ज्योति प्रकाश, कार्यकारी जिलाध्यक्ष, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, वाराणसी। ज्योति प्रकाश जी, आगामी 11 और 12 फरवरी को 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, किन मुद्दों को लेकर बैठक बुलाई गई है? ये प्राथमिक शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक जो भी समस्याएं शिक्षा से संबंधित आ रही हैं उसको लेकर के ये हमारा 2 दिवसीय अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का कार्यक्रम हमारे काशी में होने जा रहा है, जो 2 दिन चलेगा, 11 फरवरी और 12 फरवरी। 2020 में लागू नई शिक्षा प्रणाली में काफ़ी विसंगतियां देखने को मिल रही हैं, जिसमें
छात्र और शिक्षक दोनों परेशान हैं। जी बिल्कुल, मैं आपके इस बात से इत्तेफाक रखता हूं और इस पे काफ़ी चर्चाएं भी हो रही हैं। उसके लिए जो कुछ भी पहल आगे करनी चाहिए उसके लिए भी रास्ते अपनाए जा रहे हैं और उसके लिए कोई न कोई एक ठोस निर्णय जल्द ही होने वाला है ताकि कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। एक छोटा सवाल है, तो मेनली जो हम प्राचार्यगण हैं, जो क्लासरूम की हमारे जो ज़मीन पे जो समस्याएं हैं कि किस तरह से जो नई शिक्षा नीति में दिया गया उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। दीनदयाल उपाध्याय नगर, चंदौली। आज प्रेस वार्ता का उद्देश्य क्या है? आज की प्रेस वार्ता अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के काशी में होने वाली 11-12 फरवरी के संदर्भ में आयोजित की गई है और अब हम लोगों के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की है, जिसमें हम लोग विभिन्न सत्रों में जो हमारे देश भर के हमारे विभिन्न राज्यों के जो पदाधिकारी हैं वो पधारेंगे और वो अपनी बातों को शिक्षा से संबंधित जो समस्याएं हैं वो उच्च शिक्षा से संबंधित, माध्यमिक शिक्षा से संबंधित, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित। मैं प्राचार्य उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार सिंह। धर्मेंद्र जी, आज किस तरह की प्रेस वार्ता बुलाई गई, क्या उद्देश्य है? आज की प्रेस वार्ता का उद्देश्य अखिल भारतीय शैक्षिक महासंघ अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी केंद्रीय तिब्बतियन संस्थान वाराणसी में आयोजित कर रहा है। यह कार्यकारिणी 11 और 12 फरवरी 2023 में आयोजित की जाएगी, जिसमें सभी जो प्रदेश स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के जो भी पदाधिकारी हैं अखिल भारतीय शैक्षिक महासंघ के, इसके अतिरिक्त जो शिक्षाविद हैं उसमें कुलपति, प्राचार्य, प्रोफेसर्स और माध्यमिक और उच्च शिक्षा के अतिरिक्त प्राथमिक शिक्षा के भी जो शिक्षक हैं, पदाधिकारी गण हैं, वे सभी लोग इसमें भाग लेंगे और नई शिक्षा नीति और उसको लागू करने में आ रही समस्याएं और शिक्षकों से संबंधित विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हैं, उच्च शिक्षा की, माध्यमिक शिक्षा की, प्राथमिक शिक्षा की, सभी शिक्षकों की समस्याओं पर भी विचार होगा और उससे राज्य सरकार और केंद्र सरकार के विभागों को अवगत कराया जाएगा। ठीक। प्राचार्य के रूप में बल्कि अध्यापकों को भी करना पड़ रहा है और किस तरह से उन चुनौतियों से निपटा जाए और क्या अच्छा तरीका होगा जिससे हमारे जो छात्र छात्राएं हैं उनको बेहतर अध्ययन अध्यापन का अवसर मिल सके। इसके लिए हम लोग अपनी तरफ से प्रयास करेंगे और इस 12 तारीख की बैठक में हम लोग जो भी उसका समाधान आएगा उसकी जो एक प्रतिवेदन होगा उस प्रतिवेदन को हम लोग केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारों को देंगे, जिससे कि हम किस तरह से शिक्षा में गुणवत्ता को ला सकें इसके बारे में विचार किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के लिए काफ़ी विसंगतियाँ हैं, इस पर क्या कहना चाहिए? नई शिक्षा नीति को